हाय फ्रेंड्स, मैं असलम मलिक आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज से हमारे चैनल पर वेरियस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी के लिए क्लास शुरू कर दी गई हैं, जिसमें यूपी, एएमयू एंड दिल्ली की जो पॉलिटेक्निक क्लासेस हैं वो स्पेशल रहने वाली हैं। ठीक है, तो आज ये मेरी फिज़िक्स की पहली क्लास है जिसमें मैं आपको फिज़िक्स की इंट्रो की क्लास कराने वाला हूँ, जिसमें हम फिज़िक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दूं, इस क्लास को करने के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि जैसे एएमयू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम और यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी फिज़िक्स आती है, ठीक है, या उसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, और तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखने के, जिससे आपको पता चल सके कि आपको किस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी चाहिए कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में न अटके, या आप एक भी क्वेश्चन पर कुछ भी सोचने लगें एग्जामिनेशन हॉल में, बिना सोचे फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास वाले बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आज हम फिज़िक्स की जो सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी पहली क्लास है, ठीक है, और आपको पता है आज से हमारा बैच स्टार्ट है। तो चलिए फिज़िक्स की पहली क्लास जिसमें सिलेबस डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में दोनों यानी नाइन्थ एंड टेंथ की फिज़िक्स दोनों आती है। तो हम दोनों के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, दोनों में कौन कौन से चैप्टर हैं और किस किस चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, और ज़्यादा कौन सा टॉपिक पूछा जाता है वो सब हम आपको बताने वाले हैं। एंड तक बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, पहले हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ की जो फिज़िक्स है, ठीक है, भौतिक विज्ञान जैसे हम कहते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहला है मोशन, जिसे हम गति कहते हैं हिंदी में। दोस्तों, आपको बता दूं, हम जो भी पढ़ेंगे हम हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन जो उसके टेक्निकल वर्ड्स हैं, यानी जैसे अभी मोशन को हमने बताया, गति को हम मोशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऐसे वर्ड्स हम इंग्लिश में साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे, जिससे अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है जो एक्चुअल में जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में ही हो, हिंदी में ना हो, तो आपको उससे कोई परेशानी ना हो आंसर देते समय। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है बल तथा गति के नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका गुरुत्वाकर्षण इज द थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिक्स इन नाइन्थ क्लास, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। नेक्स्ट चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, यानी वर्क एंड एनर्जी, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ख़ासकर आपको बता दूं, इस चैप्टर से यानी मोशन वाले चैप्टर से एंड वर्क तथा ऊर्जा एंड सेकंड चैप्टर जो फोर्स वाला चैप्टर है, इन चैप्टर्स से ज़्यादातर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर है आपका ध्वनि, यानी जिसे हम साउंड कहते हैं। इससे ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन बनता है साउंड वाले चैप्टर से, तो आप को कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, सब चीज़ हम यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, ये था हमारा नाइन्थ क्लास का फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, जिसमें ये इतने 5 चैप्टर हैं टोटल। आगे चलते हैं टेंथ क्लास की तरफ। ठीक है, टेंथ क्लास में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से
कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछा जाता है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो 10th क्लास में कौन कौन से चैप्टर हैं? 10th क्लास की जो फिजिक्स है, ठीक है, तो आपको एक और बात बता दूं, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, वो टोटली एनसीईआरटी पर बेस्ड रहने वाली है, ठीक है। जो भी एग्जाम पूछा जाता है, जैसे चाहे वो एएमयू की एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, एएमयू का 10+2 या डिप्लोमा जो भी हो, या फिर यूपी पॉलिटेक्निक हो, तो उनका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। तो वही चैप्टर्स हैं हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है 10th की जो फिजिक्स है, उसका पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। यानी प्रकाश जो है इसका मेन चैप्टर है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? परावर्तन और अपवर्तन, यानी लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जो सेकंड चैप्टर है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड चैप्टर है आपका विद्युत, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आपको पता है हमारे घरों में जो बिजली चल रही है, बिजली आती है जिससे आप हम स्विच दबाकर जो बल्ब ऑन कर लेते हैं, तो वही उसी से संबंधित यह चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जिसको आगे हम एक एक टॉपिक, एक एक चीज डिस्कस अच्छे से करेंगे, जिसमें एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर फोर्थ। चैप्टर फोर्थ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारा फिफ्थ चैप्टर है ऑफ द 10th क्लास, ठीक है। 10th क्लास की जो फिजिक्स है उसका लास्ट चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये है हमारा 9th एंड 10th का जो टोटल कौन कौन से चैप्टर हैं हमारे सिलेबस में। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इन चैप्टर्स में जो जो टॉपिक हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक इन चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं सिलेबस ऑफ फिजिक्स, यानी 9th क्लास में कौन कौन से, जो अभी आपको हमने बताया पहला चैप्टर है मोशन, तो उस मोशन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे। ये इंग्लिश में, अगर आप इसे हिंदी में चाहते हैं तो मैं आपको हमारे चैनल जो टेलीग्राम पर चैनल है, ठीक है, ग्रुप बना रखा है हमने, तो उसमें आप वो उस ग्रुप की जो लिंक है वो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप जाकर उस चैनल की, उस ग्रुप की जो टेलीग्राम पर बना हुआ है ऑनलाइन कोचिंग सेंटर के नाम से, जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप उसको आप ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो मोशन, मोशन में कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। तो मोशन में पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, उसके बारे में पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है। उसके बाद है वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है सेकंड टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दे रखा है। इसके साथ साथ आपको हम स्पीड के बारे में भी बताएंगे, स्पीड क्या है। फिर उसके बाद हम वेलोसिटी के बारे में बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों का डिस्कस हम आपको करेंगे साथ के साथ, ठीक है। इन जैसे अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताए, इन दोनों में भी डिफरेंस क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आगे की क्लासेस आप देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, आगे हमारे ये लेक्चर्स और काफ़ी अच्छे साबित होने वाले हैं, देखते रहिए। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है एक सरल रेखीय गति में, ठीक है। एक्सेलरेशन नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सेलरेशन यानी हम इसे त्वरण बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आगे डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
डिस्टेंस यानी डिस्टेंस के साथ टाइम का ग्राफ एंड वेलोसिटी के साथ टाइम का ग्राफ। आपको ग्राफ इस तरीके से पढ़ाए जाएंगे कि आप ग्राफ से एक एक क्वेश्चन, जैसे कोई न्यूमेरिकल है आपका, तो वह आप ग्राफ की सहायता से आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सको। तो आपको न्यूमेरिकल के बेस पर सारे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस क्लास भी कराई जाएगी। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशंस। नेक्स्ट है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। उसके बाद है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपको बता दूं, एक है हमारा चैप्टर, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति, क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो इसकी जो जो कुछ डेफिनेशंस हैं और इसमें जो टर्म्स हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। दोनों एक ही बात है, बस नाम चेंज है। ये टॉपिक है हमारा पहला इस चैप्टर का, फोर्स एंड मोशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में, यानी इस फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर्स। फोर्स क्या है ये आपको बताएंगे अच्छे से, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, यानी न्यूटन के गति के जितने भी नियम हैं। आपको मालूम है न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे। ठीक है, तो वो सारे आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम यानी जिसे हम संवेग कहते हैं हिंदी में, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको डिस्कस करने वाले हैं। इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई सड़क पर दो वाहन आपस में टकराते हैं, कोई एक वाहन किसी स्पीड से आता है और एक वाहन अदर स्पीड से आता है, तो दोनों का वेट भी अलग अलग होता है। तो उन दोनों एक की जो वेलोसिटी है, वो दे रखी होती है और एक की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी होती है। तो उनमें जो हमारा फॉर्मूला है उसको आपके साथ हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो उस पर बेस्ड ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये टॉपिक है। ठीक है, आगे है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, जिसे हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन जो लॉ है वो इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में पहला यही है, ग्रेविटेशन क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। यानी जो आपको पता है किसने दिया था? वो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ये बाय मिस्टेक इसी में ऐड हो गया है। ठीक है, तो आपको बता दूं ये जो है ये अलग चैप्टर है। कौन सा? ये वाला वर्क एनर्जी एंड पावर, ये जो है चैप्टर है अलग, इसको हम डिस्कस करेंगे अलग से। ठीक है, तो ये इसी में इंक्लूड कर दिया था मैंने, तो बाय मिस्टेक हो गया वो। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है और कितने टाइप की होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, यानी ऊर्जा का संरक्षण नियम किसे कहते हैं। ठीक है, उस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ फ्लोटेशन, थ्रस्ट ऑफ प्रेशर्स। ये जो है आपको चैप्टर्स में नहीं है, लेकिन ये मैंने ऐड किया है, इससे काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो मैंने सोचा आपको ये बता दूं। ठीक है,
तो थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है वो पढ़ेंगे, बायंसी पढ़ेंगे, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, और डेंसिटी क्या होती है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है साउंड, नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपेगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, ठीक है, जो हमारे सुनने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उस पर बेस्ड अल्ट्रासाउंड जो रेज होती हैं, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, ठीक है, इको एंड सोनार क्या होता है, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, वो सब हम आपको पढ़ाने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। ये आगे आता है आपका 10th क्लास का सिलेबस, ठीक है। 10th क्लास में आपको सबसे पहले इफेक्ट ऑफ करंट यानी करंट का प्रभाव या उस पर जो चैप्टर है उसका जो चैप्टर है उस पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल यानी जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं हिंदी में विभव, ठीक है, फिर उसके बाद है विभवांतर, विभव का अंतर, ठीक है। नेक्स्ट है ओम्स लॉ, ठीक है, ओम का नियम, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेजिस्टर्स, ठीक है, देन पढ़ेंगे हम ओम लॉस, फिर पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट and interrelation between P, V, I and R, इन चारों में और P, V, I में, इन तीनों में क्या रिलेशन है, P, V और R के बीच में जो रिलेशन है उसे नॉर्मली हम ओम्स लॉ के जरिए डिफाइन करते हैं, ठीक है, और जो P में जो रिलेशन है उनके साथ साथ उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उनमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट पर काफ़ी टर्म्स हैं, आप देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट, तो ये काफ़ी चैप्टर्स हैं, काफ़ी पॉइंट हैं, टॉपिक्स हैं, आप देख लीजिएगा। मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका चार्ज नहीं है। हमारे इस चैनल पर एक भी किसी भी क्लास की कोई फ़ी नहीं ली जा रही है, निश्चिंत रहिए, आप ₹1 भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है नेचुरल फिनोमेना, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर, जैसे कि मैंने आपको बताया था दर्पण के बारे में, ठीक है, दर्पण हिंदी में कहते हैं लेंस, इंग्लिश में लेंस होता है, ठीक है, एक, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, लेंथी नहीं है, पढ़ लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ठीक है। जितना भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप उसके सिलेबस को आप जिस भी कॉपी में आप अपना जो नोट्स तैयार कर रहे हैं उसके पहले आप सिलेबस को ज़रूर लिखें, ये अच्छी हैबिट आपको डालनी चाहिए अपने। तो नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको बता दूं ये रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें लेंस से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो सब आपको हम कराने वाले हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब टॉपिक आपको हम कराएंगे, ह्यूमन आई से के लेंस में या रेटिना क्या होता है, ये सब आपको हम डिस्कस कराएंगे। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीडिंग टू डिफरेंट सोर्सेज फॉर ह्यूमन यूज, फॉसिल्स फ्यूल, व्हाट इज फॉसिल्स फ्यूल, सोलर एनर्जी, ठीक है, बायोगैस, विंड, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब आपको हम डिस्कस कराएंगे आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो आपको बता दूं जैसे ही हम एक चैप्टर फिनिश करेंगे उसके बाद हम उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कौन से जो आपकी क्लासेस यानी कौन से जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको और बता दूं क्लास अब हम यहीं समाप्त करने वाले हैं, समाप्त करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर और भी क्लासेस चल रही हैं, जैसे जो यूपी पॉलिटेक्निक एंड एएमयू पॉलिटेक्निक, ठीक है, जिसमें बिहार की भी क्लासेस, बिहार की भी तैयारी कराई जा रही है, बिहार पॉलिटेक्निक हुआ, एमपी पॉलिटेक्निक हुआ, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरियस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपको हमारे अजय सर ने, ठीक है, जो आपको
स्टैटिक जीके, ठीक है, जो उनके उंगलियों पर रटी हुई है स्टैटिक जीके, वो आपको इन सब के बारे में पहले से ही, इनके जो सिलेबस है, स्ट्रेटेजी कैसे हम पढ़ने वाले हैं, इनकी तैयारी कैसे करने वाले हैं, वो सब आपको बता चुके हैं हमारे अजय सर। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और हमारी जो क्लासेस है, क्लासेस का शेड्यूल हमारा इस प्रकार है कि 10 बजे, 9 बजे सबसे पहले क्लासेस है हमारी, वो तरुण सर की जो मैथ पढ़ाने वाले हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, वो क्लासेस आपकी आ चुकी है। मेरी क्लासेस का टाइम है 1 बजे, 1 बजे, ठीक है। तो मेरी क्लासेस जो है फिजिक्स की, वो डेली 1 बजे दोपहर में आया करेगी, ठीक है। तो आप मैं अपलोड कर दिया करूँगा, आप डेली देख लीजिएगा, ठीक है। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और 10 बजे आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास है, ठीक है, वो आपकी रहने वाली है। देन बायोलॉजी की क्लास होगी, ठीक है, 11 बजे। फिर 12 बजे आपको स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आने वाले हमारे अजय सर। 10 बजे जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास होगी वो हमारे मनोज सर लेंगे। और 12 बजे जो हमारे अजय सर क्लास लेंगे जीके की, ठीक है, जिसमें आपको एक भी क्वेश्चन, हर तरीके की जीके पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। हर फील्ड, यानी स्पोर्ट्स से हुआ, ठीक है, करंट से हुआ, सब तरह की जीके आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमारी वीडियो जो हैं वो देखना ना भूलें, ठीक है। और आपको बता दूं, एक हमारी इंग्लिश की क्लास भी है। इंग्लिश की क्लास हमारी हमारे चेतन सर हैं, तो वो चेतन प्रताप सिंह जो हमारे क्लासेस लेंगे इंग्लिश की। और इंग्लिश की आपको क्लास बता दूं, 15 नंबर की जो इंग्लिश है वो आपकी दिल्ली पॉलिटेक्निक में देखने को मिलेगी, जिसमें आपको पहले ही बता चुके हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कराई जा रही है साथ के साथ। तो 15 नंबर की जो इंग्लिश है वो आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों, मेरी क्लासेस जो हैं 1 बजे आएगी फिजिक्स की, और उसके बाद 2 बजे आएगी मेरी इंडो इस्लामिक की क्लास, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद ही मैं इंडो इस्लामिक की क्लास लेकर आने वाला हूँ, 1 घंटे बाद, देखना ना भूलिएगा। तो मेरी 2 बजे जो क्लास होगी वो इंडो इस्लामिक की होगी, ठीक है। तो उसकी क्लास भी आज हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, उसको देखना ना भूलिएगा। इंट्रोडक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ द डे, ठीक है। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ जाने के लिए, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसे शेयर करना न भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह पहुंच सके और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सके। तो धन्यवाद।